हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। चार स्वर और पांच व्यंजनों में से दो स्वर और तीन व्यंजन लेकर बनाए जा सकने वाले शब्दों की कुल संख्या बराबर है। विकल्प हमें दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प हल करके बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए, हम दो सूत्रों को यहाँ पर लिखने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए एनसीआर का सूत्र। एनसीआर क्या होता है? एन का क्रम गुणित बटे में है आर का क्रम गुणित और एन माइनस आर पूरे का क्रम गुणित, ये होगा हमारे पास। और उसके बाद एनपीआर। एनपीआर का सूत्र होता है एन का क्रम गुणित और बटे में होता है एन माइनस आर और पूरे का क्रम गुणित। तो यदि एनसीआर को हम समझे तो एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनने वाले ये संचयों की संख्या है, अर्थात यहाँ क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता है। जबकि एनपीआर में क्रम महत्वपूर्ण होता है। ये इसको इस प्रकार कहेंगे कि एन विभिन्न वस्तुओं में से आर विभिन्न वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या। तो आइए अब यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इस बात को कहेंगे कि चार हमारे पास स्वर है और पांच व्यंजन है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं स्वर। स्वर की संख्या। तो जैसा कि कहा गया है प्रश्न में, स्वर कितने हैं? चार। तो स्वर की संख्या कितनी हो गई? चार। ठीक है। उसके बाद व्यंजनों की संख्या। तो व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास? पांच। अब हमें कितने स्वर चाहिए? तो लिख लेते हैं आवश्यक। आवश्यक स्वरों। ठीक है ना, यहाँ भी चाहो तो स्वरों लिख सकते हो बच्चों। आवश्यक स्वरों की संख्या की संख्या। तो आवश्यक स्वरों की संख्या कितनी है? देखिए कितने स्वर चाहिए? दो। यहाँ पर भी लिख देते हैं आवश्यक व्यंजनों की संख्या। आवश्यक व्यंजनों की संख्या। तो आवश्यक व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखिए तीन है। ये हो गई तीन। अब हमें चाहिए शब्दों की कुल संख्या। तो लिख लेता हूं मैं अतः शब्दों की कुल संख्या, या हाँ लिख लेते हैं अतः शब्दों की कुल संख्या। कुल संख्या। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? चार स्वर में से दो स्वर लेंगे। अभी क्रम का ध्यान नहीं रखेंगे, ध्यान रखें आप। बिना क्रम का ध्यान रखे हुए चार में से हमने दो स्वर ले लिए। उसके बाद व्यंजन कितने हमारे पास? पांच। और पांच में से हमने कितने व्यंजन ले लिए? तीन व्यंजन ले लिए। तो अब हमारे पास दो स्वर हो गए और तीन व्यंजन हो गए। कितनी वस्तुएं हो गई? एक तरीके से पांच वस्तुएं। और पांच वस्तुओं को आपस में व्यवस्थित करने के तरीके कितने होते हैं? पांच का क्रम गुणित, जिसे हम कहेंगे पांच पी पांच, जिसको हम पांच का क्रम गुणित भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है। जैसे यहाँ पर एन है, अगर आर का मान भी एन हो जाएगा तो एन माइनस एन अर्थात जीरो का क्रम गुणित हो जाएगा। तो जो जीरो का क्रम गुणित किसके बराबर होता है? एक के बराबर। तो इसी आधार पर मैंने लिखा है इसको पाँच पी पाँच भी लिख सकते हो आप, या फिर सीधे पाँच का क्रम गुणित लिख सकते हो। अब आप इसे हल कर लीजिए। देखिए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चार का क्रम गुणित बटे में आ जाएगा दो का क्रम गुणित और फिर से आ जाएगा दो का क्रम गुणित। सूत्र मैंने ऊपर लिख दिया है। फिर से होगा पाँच का क्रम गुणित, फिर होगा तीन का क्रम गुणित, तीन पाँच में से तीन गया तो दो का क्रम गुणित, और फिर से हो जाएगा पाँच का क्रम गुणित। इसे हल कर लेते हैं। देखो तो इस प्रकार से हल करेंगे इसको। इसको लिख लेता हूँ बच्चों, चार गुणा तीन गुणा दो, तो चार का क्रम गुणित क्या होता है? 24 के बराबर। ठीक है, चार का क्रम गुणित कितना हो गया? ये हो गया 24। पाँच का क्रम गुणित कितना होता है? 120। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, बटे वाले को हल कर लेते हैं। तो दो का क्रम गुणित दो होता है, फिर दो का क्रम गुणित कितना होगा? दो। फिर बात करें तो तीन का क्रम गुणित तीन गुणा दो गुणा एक अर्थात छः, फिर हो जाएगा दो। तो ये हमने इसको हल कर लिया है। अब देख लेते हैं, जो जो कट रहा है उसे आराम से काट लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, छः गुणा दो कितना होगा? 12। तो 12 से 120 कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। ठीक है। उसके बाद दो गुणा दो चार,
तो 4 छंग कितना होता है, 4 छंग होता है 24। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये 12 छंग 72 हो गया। तो 12 छंग कितना हो गया, ये हो गया हमारा 72। और उसके बाद कितनी जीरो लग जाएगी, 2 जीरो। और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा बच्चों, यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी होगा। तो विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, बी सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तो इसको हम लिख देते हैं, ये सही विकल्प है हमारा, और डी भी गलत होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।